चौक चल नहीं रहा है पूरा यार, नया वाला भी चल रही है, कभी नहीं चल रही है। फिर है लेते आओ। कल मिल नहीं रहा था इसीलिए उसको नहीं लगाया, पता नहीं कहाँ रखे थे, लेते आओ। चलो भारत, एप्लीकेशन आओ, चल नहीं रहा क्या ये? ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा? आप बताओ हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है? नहीं पता? आप बताइए हाइड्रेशन क्या होता है? आप बताओ वाला, क्लास पहला दिन है। हाइड्रेशन क्या होता है? बताओ हाइड्रेशन क्या होता है? तुम बताओ क्या? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन होता है, और कोई? तो डिहाइड्रेशन होता है ना। आप बताओ। देखो, जब आयनिक कंपाउंड में आयंस को क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। जब गैसियस स्टेट से आयन किस में चेंज हो जाए, हाइड्रेटेड एक्वस स्टेट में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, सोडियम Na+ का जो आयन होगा, क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, तो अभी ये क्या था, गैसियस स्टेट में था। जब ये सारे आगे इससे क्या करेंगे, घेर के बॉन्ड बनाएंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ एक्वस में। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं वाला, हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब ये बताइए, वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे आयन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये बॉन्ड अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये पकड़ के रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यहाँ पे कौन क्या बन रहा है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब ये किस फोर्स का पार्ट है भाई, वन डर वाल फोर्स के अंदर इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब आयन डाइपोल समझ रहे हो? आयन डाइपोल मतलब, वाटर क्या होता है, पोलर होता है ना। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। दो पोल में वाटर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे हमारे पास अगर H2O है, तो H2O में क्या होता है, बॉन्डिंग ऐसे होती है, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ठीक, अब ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बनने का मतलब कि एक अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक ये शेयर कर रहा है। ठीक, समझे ना। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल, अब ये देखो पोल में कन्वर्ट हुआ ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, तो दो पोल बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल। समझे ना। तो यहाँ पे किसके वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, आयन और डाइपोल की वजह से। तो हाइड्रेशन में जो बॉन्डिंग होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, वन डर वाल फोर्स। ठीक, तो लिखना है किसी को तो लिख लीजिए। समझ गया ना। हाइड्रेशन क्या होता है, गैसियस आयन को जब वाटर के मॉलिक्यूल घेर लें, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक, चलो बेटा, नहीं लिखना किसी को, ये तो लिख लियो। अब देखिए, हाइड्रेशन के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रेटेड रेडियस जो होता है, हाइड्रेटेड रेडियस,
हाइड्रेटेड रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयंस के रेडियस, समझे ना। हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ आयंस, समझे कि नहीं। अब इसका मतलब समझो, हाइड्रेटेड रेडियस यानी कि कोई आयन है उसका हाइड्रेशन हुआ है और उसका रेडियस हम लोग ले रहे हैं आफ्टर हाइड्रेशन, समझे ना। पहले हम क्या करेंगे, आयन का रेडियस देखेंगे, सिंगल आयन पड़ा हो उसका रेडियस, और बाद में उसका क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसको घेर लेना है, ठीक। तो हाइड्रेशन के बाद जो रेडियस आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक। तो अगर हम क्या करें, आर क्या है, रेडियस का आयन का रेडियस है, अगर हम आयन के रेडियस को कम करेंगे तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगा वाला, बढ़ जाएगा। और हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ने का मतलब कि हम बोलेंगे कि हाइड्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। हाइड्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, समझे ना। तो अगर हाइड्रेशन हमें ज्यादा कराना है, सिंपल बात समझिए, अगर हाइड्रेशन ज्यादा कराना है तो आयन के रेडियस को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, समझे। हाइड्रेशन अगर ज्यादा कराना है तो आयन के रेडियस को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर लिथियम प्लस क्या है, गैसियस स्टेट में है, और सोडियम प्लस क्या है, गैसियस स्टेट में, ठीक। और आपसे पूछे कि इन दोनों में हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा वाला, इन दोनों में रेडियस किसका छोटा है, साइज में छोटा कौन होता है, लिथियम। तो जो साइज में जितना छोटा हाइड्रेशन उसका उतना ही ज्यादा, ठीक। तो साइज में ये छोटा है तो हाइड्रेशन इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, समझे कि नहीं समझे, ठीक, समझे। अब इसको सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि, ठीक, जैसे अगर हम लें क्या, लिथियम, लिथियम का आयन गैसियस स्टेट में ले, हमने क्या लिया, लिथियम का आयन गैसियस स्टेट में, समझे कि नहीं, ये हमने गैसियस स्टेट में लिया, और हमने यहीं पे क्या कर लिया, सोडियम का आयन ले लिया गैसियस स्टेट में, ठीक। दोनों आयन हमने क्या कर दिए हैं, गैसियस स्टेट में ले लिए बात। अब देखिए ये छोटा हमने इसलिए बनाया क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, समझे ना। सोडियम का साइज बड़ा होता है। अब एक बात बताओ, हाइड्रेशन हमें कराना है, हाइड्रेशन कराने का मतलब क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेरेंगे। तो अब कहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल इसको ज्यादा घेरेंगे, कहाँ पे इसको ज्यादा घेरेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे सिंपल सा ये समझिए कि हमारे पास इतना सरफेस है, ठीक, ये सरफेस है, और हमें क्या करना है कि बीच में जैसे हमने एक ये रखा, एक चौक इतने छोटे साइज का रखा, और हम बोले कि इस चौक के चारों तरफ पूरे सरफेस को हमें सरसों से क्या करना, भरना है। सरसों के छोटे छोटे दाने अगर बिछाएंगे तो इधर चारों तरफ बिछाएंगे सरसों, बीच में ये रहेगा, मतलब इससे जुड़ते हुए पूरे सरफेस को सरसों से क्या करना है, ढकना है, ठीक। तो अगर हमने चौक रखा है इतना छोटा, सरसों से ढकना चालू करेंगे तो ज्यादा सरसों लगेगा। अगर इसी चौक के जगह पे हम क्या कर दें, बॉटल रख दें ऐसे, अब बॉटल क्या कर रहा है, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना। अब हम बोले कि इसको सरसों से ढकना है वाला, क्या करना पड़ेगा, अब कम सरसों लगेगा ना। तो अगर साइज आयन का छोटा होगा तो ज्यादा इसको वाटर के मॉलिक्यूल कवर करेंगे, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत सारे, इसको क्या करेंगे, ऐसे घेरेंगे, घेरेंगे ना, ठीक, समझेंगे। अगर इसी में अगर सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम का साइज बड़ा है, इसको कम वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, घेरेंगे, ठीक, ऐसे होगा। ये हमारे क्या है, ठीक, ये सब भी क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल। अब हाइड्रेटेड रेशियो क्या होता है, मतलब किसी भी आयन का आफ्टर हाइड्रेशन रेडियस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा स्फीयर मानेंगे, ठीक, एक पूरा क्या करेंगे, स्फीयर स्पीसी मानेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसका रेडियस देखेंगे, यानी कि अगर हम ये सेंटर पॉइंट लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएगा, ठीक। इसके लिए हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, ये वाला होगा, ये सेंटर पॉइंट माने, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रेटेड रेडियस, और ये भी हमारा क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक। अब एक बात बताइए, रेडियस दोनों में कहां बड़ा है,
रेडियस थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आया होगा, वो छोटा बनना चाहिए। ये कम घेरेंगे तो ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा ना। तो बनाइएगा तो इसको क्या करिएगा, छोटा बनाइएगा। हाँ, अब बताओ रेडियस कहाँ बड़ा, ये तो हमारा रेडियस ही होगा। अब इन दोनों में बताओ रेडियस कहाँ, किसका बड़ा है, हाइड्रेटेड रेडियस किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना। इसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या है, ज्यादा, ठीक। यानी कि आयन अगर छोटा रहेगा तो हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा रहेगा, ठीक। आयन अगर हम छोटा लिए हैं, लिथियम लिए ना, आयन अगर छोटा है हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा है, आयन अगर बड़ा है हाइड्रेटेड रेडियस छोटा है, समझे। वो चीज हमने यहाँ लिखा है, देखो हाइड्रेटेड रेडियस जो है आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयन के रेडियस को बढ़ाएंगे हाइड्रेटेड रेडियस छोटा होगा, आयन के रेडियस को कम करेंगे हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ेगा। हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ने का मतलब हाइड्रेशन बढ़ा, हाइड्रेटेड रेडियस कम होने का मतलब कि हाइड्रेशन कम होगा, समझे ना। तो पहला एप्लीकेशन ये था हाइड्रेटेड रेडियस वाला, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई कार्ड क्यों लगाना, बैग में लगाने के लिए रखे हो। हो गया वाला, समझ आया, बेटा पीछे। चलिए वाला, अब देखिए जो दूसरा एप्लीकेशन आता है वो क्या आता है, आयनिक कंडक्टिविटी। क्या आता है, आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक। आयनिक कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयंस के फॉर्म में कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो आयनिक कंडक्टिविटी को हम लोग समझेंगे आयनिक मोबिलिटी से, किससे, आयनिक मोबिलिटी। अब आयनिक मोबिलिटी क्या होता है वाला, आयनिक मोबिलिटी होता है आयंस का स्पीड, ठीक। हम बोलेंगे कि आयन, कोई आयन जितना तेजी से मूव करेगा वो उतना ही ज्यादा मोबाइल होगा, समझे ना, उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ आयन, समझे ना। जो आयन ज्यादा तेजी से मूव करेगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो आयन कम स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक। अब एक बात बताइए, कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से कंडक्ट होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, दूसरा आयंस के फ्लो की वजह से, ठीक। तो आयंस जितने तेजी से मूव करेंगे, जितने तेजी से फ्लो करेंगे, कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी,
होगी कि नहीं होगी? हाँ, आयंस जितने तेजी से, जैसे हम लोग वोल्ट पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी है 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, उसमें क्या होता है 11,000 वोल्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहे हैं, ठीक। 440 वोल्ट में इलेक्ट्रॉन धीरे मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितने तेजी से मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उतना ही तेज होगा, ठीक। अब यहाँ पे आयंस के फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो आयंस जितने ज्यादा मोबाइल होंगे, आयंस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, समझे ना। तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, जो हाइड्रेटेड रेडियस होता है, हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, ठीक। अब जिस आयन का, ध्यान से देखिए, जिस आयन का हाइड्रेटेड रेडियस जितना ज्यादा होगा, उस आयन की मोबिलिटी क्या होगी, उतना ही कम होगा। जो आयन ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से घिरा रहेगा, वो उतना ही कम क्या करेगा, फ्लो करेगा, समझे ना। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसको पकड़ के रखे हैं, और ज्यादा मॉलिक्यूल पकड़े रहेंगे वाटर के, तो वो जल्दी मूव नहीं करेगा, समझे ना। अगर हमें कोई एक आदमी हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम इधर उधर छिटक लेंगे ना। अब हमको चारों तरफ से लोग ऐसे पकड़ लें, चारों तरफ से, चार इधर से पकड़े, चार इधर से, हम हिलेंगे नहीं, हिल पाएंगे ना। तो आयन के चारों तरफ अगर वो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, यानी कि हाइड्रेटेड रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा बालक, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जिसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, उसका आयनिक कंडक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा, समझे ना। आयनिक कंडक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स देखिए, आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक। अब समझिए कि जैसे हमारे पास क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक। ये सब क्या है, आयंस है। इधर देखो ध्यान से। अब हम बोले हैं कि इन सब में ये सब क्या है, एक्वस फॉर्म है, यानी कि हाइड्रेटेड है। क्या है, हाइड्रेटेड। अब एक बात बताइए, हम बोले कि इन सब में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रुबिडियम ज्यादा होगी। क्यों, हाइड्रेटेड रेडियस देखो। अब हाइड्रेटेड रेडियस देखने के लिए, अब मोबिलिटी चेक करने के लिए हमें हाइड्रेटेड रेडियस निकालना पड़ेगा ना। जिसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे कम, उसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा। तो हम इन सब में चेक करेंगे कि सबसे हाइड्रेटेड रेडियस सबसे छोटा किसका है। और हाइड्रेटेड रेडियस छोटा किसका होता है, जिसके आयन का रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि आयनिक साइज जिसका क्या होगा, बड़ा होगा, समझे ना। जो आयन जितना बड़ा, हाइड्रेटेड रेडियस उसका उतना ही छोटा। तो इन चारों में सबसे बड़ा साइज का कौन है, रुबिडियम। ऐसे जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। तो साइज में सबसे बड़ा कौन है, रुबिडियम। तो हाइड्रेटेड रेडियस सबसे कम रुबिडियम का होगा, और जिसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे कम, आयनिक मोबिलिटी उसका सबसे ज्यादा। आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें कहाँ होगा, ठीक। तो ये जो अरेंजमेंट बना वो किसका बना, आयनिक मोबिलिटी ठीक। और जिसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसका आयनिक कंडक्टिविटी भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। समझे कि नहीं यार, समझ गया। सारा काम किसका है, हाइड्रेटेड रेडियस का है। बस इसको आपको याद रखना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे अगर क्वेश्चन दे दे, मान लो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ दे, ऐसे ही उठा दे, बोल दे सोडियम प्लस एक्वस में है और क्या है, रुबिडियम प्लस है एक्वस में, ठीक। अब बोले इन दोनों में आयनिक कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो रुबिडियम की। आसानी से बना सकते हैं ऐसे, रुबिडियम की आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नीट में पूछेंगे, ठीक। तो इस टर्म को हमें क्या करना होगा, याद रखना, ठीक, समझे। चलिए बेटा, चलिए जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है वाला, वो क्या है, सोलबिलिटी ऑर्डर, सोलबिलिटी ऑर्डर, ठीक। अब एक बात बताइए, चलो भाई रागिनी बताओ जरा, सोलबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं सोलबिलिटी, कौन सा कंपाउंड सोलुबल होगा, कौन सा कंपाउंड सोलुबल नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? अच्छा, सोलुबल क्यों होगा, कैसे होगा? सोलबिलिटी आप लोगों को बताएगा कि नहीं, बताएगा ना, तुम लोगों को बताएगा, आ रहे भूल जाओगे अभी, अभी नहीं बताएगा। चलिए आप बताओ, बैठ जी, घर जाके रिवीजन नहीं करते हो? अच्छा, आप बताइए, नहीं बता, चलो गए, नहीं बता, साला 10-10 बजे तक घूमता है। सर घूम नहीं रहे, हाँ, और रिवीजन कौन करेगा, बैठ। देखिए सोलबिलिटी निकालने के लिए, चेक करने के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा स्पॉन्टेनियस होगा, और वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलुबल। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आने लगे तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इनसोलुबल, ठीक। तो एग्जैक्ट हम सोलबिलिटी नहीं निकाल सकते कि ये इतना सोलुबल है, ये इतना सोलुबल है, ठीक। अगर हमें कोई एनी कंपाउंड दे दे, बोले कि NaCl है और ये कितना सोलुबल है, ये हम नहीं बता सकते। सोलुबिलिटी ऑर्डर हम लोग बताते हैं, ठीक। ये अगर हमारे पास MgCl2 है और NaCl है, दो हमें कंपेरिजन निकाला जा सकता है, सोलुबिलिटी का कंपेरिजन निकाला जा सकता है, एग्जैक्ट सोलुबिलिटी हम नहीं बता सकते, ठीक। अगर हम बोले कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें कि हम बोले NaCl, अब बताइए ये वाटर में कितना सोलुबल है, इसको बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि ये वाटर में सोलुबल है, ठीक है। कम सोलुबल है कि ज़्यादा सोलुबल है ये बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं, ज़्यादा है या कम है, लेकिन कितना है ये बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता। जैसे दो दे दे MgCl2, NaCl दे दे और MgCl2 दे दे, अब हम बोले इन दोनों में से ज़्यादा सोलुबल कौन है, तो ये बताया जा सकता है, ये बताया जा सकता है, ठीक। इसके लिए सोलुबिलिटी के लिए सारे फैक्टर बताए गए होंगे, कैटायन एनायन का साइज देखिए, चार्ज देखिए, ठीक। तो इन दोनों में हम ये बता सकते हैं कि वाटर में ज्यादा सोलुबल कौन है, लेकिन कितना सोलुबल है ये नहीं बताया जा सकता। तो सोलुबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं, कंपैरिजन बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सोलुबिलिटी की वैल्यू हम नहीं बता सकते, ठीक। ठीक, अब देखिए, अब सोलुबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए दो मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर इज द difference between size of cation and anion, more will be the solubility order.
इसका मतलब होना चाहिए। पहला कंसेप्ट तो हम लोग ये लगा सकते हैं कि मोर इज द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड एनायन, मोर विल बी द सोलबिलिटी ऑर्डर। अगर कटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस है तो सोलबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। सोलबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब कि सोलुबल वो वाटर में ज्यादा होगा। ठीक, जैसे फॉर द एग्जांपल हम देखें, अगर मान लो हमारे पास ये क्या है, कटायन है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, अनायन। ये मान लो ए प्लस है और ये बी माइनस है। अब इनके साइज का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस। तो ये देखिए नियरली एक ही साइज के दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके साइज में, क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, अगर हम दूसरा कटायन और एनायन ले, हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, कटायन है ए प्लस और ये हमारे पास क्या है, बी माइनस है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अब बताइए साइज का डिफरेंस ज्यादा कहाँ पे, बी वाले में ना, साइज का डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है। तो जहां पे एनायन और कटायन में साइज का डिफरेंस होगा, हम बोलेंगे सोलबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बी का ज्यादा होगा। ठीक, सोलबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें या सोलबिलिटी की बात करें तो सोलबिलिटी बी में क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। समझे ना? जिस कंपाउंड में कटायन और एनायन में साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा सोलुबल होगा। इसको आराम से तोड़ के हम पानी में घुला सकते हैं। समझे ना? और जिसके साइज में, अब साइज का अंतर ये होता है ना बड़ा, सोलबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी आयनिक कंपाउंड हमारे पास है, आयनिक कंपाउंड जानते हो कैसे बनता है, एक कटायन और एक एनायन। तो सोलबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम आयनिक कंपाउंड से कटायन और एनायन को क्या कर दें, अलग कर दें, पानी में हम डालें और दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अब अलग करने के लिए उन कटायन और एनायन के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसको अलग करना पड़ेगा ना, समझे ना? तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। सिमेट्रिकल, जहां भी कटायन और एनायन सिमेट्रिकल दिखेंगे वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन किसके वजह से होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस नजदीक है, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितना नजदीक रहेंगे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो अट्रैक्शन किसके वजह से होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की वजह से होगा ना, ज्यादा दूर पे है कि नहीं। रेडियस छोटा होने की वजह से दूरी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, इसको आराम से तोड़ा जा सकता है। जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसको आराम से तोड़ा जा सकता है। तो इसको अगर आराम से हम तोड़ के पानी में घोल दें तो हम बोलेंगे कि ये आसानी से सोलुबल वाटर में हो सकता है। पानी में जो आराम से टूटेगा वो ज्यादा सोलुबल, और जो पानी में आराम से नहीं टूटेगा वो कम सोलुबल। ठीक, तो जहां पे फोर्स ज्यादा रहेगा सोलबिलिटी उसकी कम होगी, जहां पे फोर्स वीक रहेगा सोलबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी। और इस चार्ज, ये फोर्स के बारे में पढ़ाए थे इसी चैप्टर में, ठीक है ना, पढ़ाया था ना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना दूरी रहेगा ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होगा। तो साइज अगर छोटा बड़ा कर देंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कम रहेगा तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, ऐसे भी मेथड लगा के सोच सकते हैं, या तो आप इसको याद रखिएगा कि मोर इज द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड एनायन, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। ठीक,
होगा चेक। हो गया। तो पहला अगर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करना है, पहला पॉइंट हमें क्या रखना होगा, एनायन और कैटायन के साइज के बारे में ध्यान रखना होगा, ठीक। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फजान रूल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फजान रूल। फजान रूल आप सब सारे लोग पढ़े होंगे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? तुम लोग नहीं, ये सब पढ़े होंगे। फजान रूल पढ़ के आए हो ना? फजान रूल नहीं पढ़े? बताओ तुम लोग यार। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा, फजान रूल, ठीक। ध्यान से समझिए। अब फजान रूल क्या बताता है, फजान रूल हमें बताता है किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को, ठीक। किसके बारे में बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक। किसी भी आयनिक कंपाउंड में, कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, समझे ना। अब वो कोवेलेंट कैरेक्टर को ही बताता है कौन, फजान रूल। और वो कोवेलेंट कैरेक्टर किस बेसिस पे बताता है, पोलराइजेशन के बेसिस। किसके बेसिस पे, पोलराइजेशन, ठीक। तो फजान रूल बोलता है कि जहां पे पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पे पोलराइजेशन क्या होगा वाला, ज्यादा होगा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो उस कंपाउंड की सोलुबिलिटी क्या होगी, कम होगी। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। जिस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उस कंपाउंड में सोलुबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो जनरली आपको ये याद रखिए, एनसीईआरटी में फजान रूल दिया कि नहीं दिया? एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना आप लोग, फजान रूल दिया? हाँ है ना, बोलो यार। नहीं दिया, बता दें इसको, फजान रूल क्या होता है बताएगा, ठीक। चलिए, अब देखो पोलराइजेशन क्या होता है, इसको लिख लो फिर मिलाते हैं। यहाँ पे केवल आपको ये याद रखना है कि फजान रूल हमें बताता है, फजान साहब बताए कि जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पे ज्यादा होगा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी सोलुबिलिटी कम, ठीक। हो गया वाला। अच्छा ये बताइए, अगर हम बात करें कैटायन और एनायन की, इन दोनों में साइज किसका बड़ा होता है, कैटायन का बड़ा होता है, एनायन का बड़ा होता है? ये बताओ कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन होता है। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, होता क्या है कैटायन, कब कैसे बनता है, ऊपर से गिरता है बारिश में, डिफिशियंसी, ऑलवेज साइज कैटायन का छोटा होता है, कैटायन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे,
नहीं, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है, प्रोटॉन को नहीं हटाना होता है। ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन भगाओगे तो साथ साथ में प्रोटॉन भी जाएगा। बोलो है, इसे बताओ कटायन क्या होता है। देखो कटायन क्या होता है, मान लो कोई हमारे पास एटम है, ठीक। अब एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे। मान लो कोई एटम, हमने ये एटम रखा है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन होंगे, 5। एक इलेक्ट्रॉन को हमने इससे बाहर निकाल दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। प्रोटॉन कितने हो गए, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक प्रोटॉन बच गया ना। तो इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे, कटायन, ठीक। अगर मान लो हमने दूसरा एटम लिया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, न्यूट्रल है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उन्होंने इसको एक इलेक्ट्रॉन अलग से दे दिया हमने। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। प्रोटॉन कितने हुए, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो इसके खोपड़ी में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो साइज डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तो साइज इंक्रीज करती है, ठीक। हाँ, एनायन में हम लोग क्या करते हैं, बालक जोड़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाके, तो एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। तो अभी देखिए, छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है। सो रही है क्या तुम अभी, हैं? रात में कहाँ घूम रहा क्या, क्या मसाला करके आते होगा तुम लोग। अभी बोला ना कैसा नंबर क्या बराबर होता है, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बराबर होते हैं हर एक एटम में। सिंपल सा समझिए कि इलेक्ट्रॉन अगर गेन कराते हैं तो रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाती है, समझे ना। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये रूल होता है, इसको याद करना होता है। एनायन का साइज हमेशा क्या होता है, कैटायन से बड़ा होता है, ठीक। अब देखो पोलराइजेशन क्या होता है, फजान रूल पोलराइजेशन के बारे में बताए। तो पोलराइजेशन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और वहां पे सोलबिलिटी कम, ठीक। अब देखो फजान साहब ने क्या बताया कि अगर मान लो हमारे पास ये क्या है, एनायन है, कैटायन है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, कैटायन। इसके कंपैरिजन में साइज एनायन का क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या है, एनायन, ठीक। अब एनायन है, नेगेटिव चार्ज होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक। ठीक है। अब ये कैटायन है तो इसके खोपड़ी में कैसा चार्ज है, बड़ा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब जब क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का बादल, समझे ना। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि एटम के जो आउटर मोस्ट स्फीयर होता है, लास्ट वाला जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। पूरा एक झुंड, कई करोड़ कई अरब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐसे वेव के फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक। वो क्या होता है, एक क्लाउड बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही इस एटम के चारों तरफ, इस एनायन के चारों तरफ बाहर से क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब जैसे ही कैटायन को हम इसके संपर्क में लाएंगे, थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, समझे कि नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज जब इसके नजदीक में आएगा ना, तो ये अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा सा इसकी तरफ क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक। थोड़ा सा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तब हम लोग बोलेंगे, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि शेप उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कब डिफॉर्म होता है,
जब हम किसी एनायन के पास कैटायन को लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसके वजह से इसका शेप क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अब कैसे बिगड़ता है कि इसका शेप कैसा हो जाएगा, मान लीजिए अभी तो ये क्या है, स्फेरिकल शेप का है। किस शेप का है, स्फेरिकल। किस शेप का है हमारा, स्फेरिकल। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने, दूसरे स्टेप में क्या किया, कैटायन को इसके पास लाया, तब ये होगा क्या कि अगर ये हमारे पास कैटायन है ना तो इसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। गोल बनाना है, ठीक। कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब समझो कि स्फेरिकल है, नहीं है, आइडेंटिकल इसका शेप होना चाहिए इस तरीके से, इस तरीके से होना चाहिए ना, होना चाहिए ये स्फेरिकल। लेकिन थोड़ा सा ये क्या हो जा रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा बढ़ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इसकी तरफ ज्यादा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो। समझे, सिंपल सा समझिए कि मान लो हमारे पास ये क्या है, अनायन है, ये गोल स्फेरिकल अनायन पड़ा हुआ है। अभी ये अकेला रखा हुआ है ना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आराम से बैठा हुआ है। अब अगर हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज वाला हमने कैटायन लाके यहाँ पे रखा, अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन जैसे ही आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका शेप थोड़ा सा, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ मूव कर रहा है ना, आगे ऐसे था पहले ऐसे, अब ऐसे हो गए, ठीक। आगे की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब इसके वजह से ये पोल्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। ये पोल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे कि इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर वाले इलेक्ट्रॉन भाग के उधर चले गए। तो अब देखो चार्ज में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम, तो ये दो पोल में डिवाइड दिखने लगेगा। पहले क्या था, आइडेंटिकल था, पहले क्या था, आइडेंटिकल था, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके डिस्ट्रीब्यूट थे। लेकिन अब क्या हुआ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर शिफ्ट हो गए, और कम इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, पोलराइजेशन देखने को मिला ना, ठीक, समझे कि नहीं। तो यही कंसेप्ट होता है पोलराइजेशन का, पोल्स में कन्वर्ट हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव ज्यादा हो गया, इधर पार्शियल नेगेटिव कम हो गया। तो जहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पार्शियल पॉजिटिव बोल सकते हैं, और जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया उसको बोल देंगे पार्शियल नेगेटिव। अब ये पोल्स में डिवाइड हो गया, तो ये पोलराइजेशन हो रहा है। अब जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे सोलबिलिटी क्या हो जाएगी हमारा, कम हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि ये पोलराइजेशन कहाँ कहाँ ज्यादा होगा। ऐसे तो देख के नहीं बता सकते ना कि यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक। तो उसके लिए फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि पोलराइजेशन कहाँ पे ज्यादा होगा। अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड रख दें, दो टाइप के नमक आपके पास रख दें हम, और बोले कि देख के बताओ इन दोनों में पोलराइजेशन कहाँ ज्यादा हो रहा है, बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो हम बता देंगे कि कौन सा नमक ज्यादा पोलराइज होगा, ठीक। तो इतना ये समझ आएगा कि नहीं पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर बताते हैं फैक्टर्स कौन कौन से।
हो गया वाला। अच्छा ये बताइए पोलराइजेशन किसका हो रहा है? पोलराइजेशन किसका हो रहा है? अनायन का। तो हमेशा याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड में हमेशा पोलराइजेशन किसका होता है? अनायन का। ठीक, किसके वजह से हो रहा है? किसके वजह से हो रहा है? कटायन की वजह से हो रहा है ना। किसके वजह से हो रहा है? कटायन की वजह से। तो कटायन की वजह से पोलराइजेशन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि कटायन के पास क्या होता है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। ठीक, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पोलराइजेशन बोले आप समझिएगा किसकी बात कर रहा है? एनायन के टर्म की बात कर रहा है, समझे ना। और अगर पोलराइजिंग पावर के बारे में बात करें तो आप समझिए किसके बारे में बात कर रहा है? कटायन के बारे में बात कर रहा है, समझे ना। अगर क्वेश्चन दे दे किससे रिलेटेड? पोलराइजेशन से रिलेटेड, तो आप समझिएगा कि किसकी बात कर रहा है? एनायन की। तो जो भी कंसेप्ट लगाएंगे एनायन के लिए लगाएंगे। ठीक, और अगर पोलराइजिंग पावर बोल दे क्वेश्चन में तो समझिएगा किसके बारे में बात कर रहा है? कटायन के बारे में। ठीक, समझे ना। तो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं बालक, वो देखते हैं हम लोग। मिटाएं इसको। ठीक, तो पहला फैक्टर देखेंगे बालक हम लोग कटायन के टर्म में। किसके टर्म में? ठीक, कटायन के पास क्या होता है? पोलराइजिंग। ठीक है, पोलराइजिंग पावर होता है। इसमें जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो क्या है? साइज ऑफ कटायन। साइज ऑफ कटायन। ठीक, अब अलग अलग साइज के कटायन होंगे। कटायन होंगे अलग अलग तो उनका साइज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब कटायन होते हैं। मैग्नीशियम का साइज कुछ और है, सोडियम का साइज कुछ और है, रुबिडियम का साइज कुछ और है, सीजियम का साइज कुछ और है। तो अलग अलग कटायन में अलग अलग साइज भी होगा, और जिसका साइज अलग अलग होगा उसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, जिसका पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा वो एनायन को उतना ही ज्यादा क्या कर देगा? पोलराइज करेगा, समझे ना। तो इसको समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 टाइप के कटायन दिए। ठीक, अगर हमारे पास एक कटायन ये है 5, ठीक, एक कटायन ये है और एक कटायन ये है। अब एक बात बताइए, हम बोले हैं कि पोलराइजिंग पावर इसमें किसका ज्यादा है? पोलराइजिंग पावर मतलब समझ रहे हो ना। पोलराइजिंग पावर यानी कि सामने वाले को कौन ज्यादा पोलराइज करेगा। पोलराइज करने का मतलब कि सामने वाले के इलेक्ट्रॉन के, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींचेगा। पोलराइजिंग पावर मतलब समझ रहे हो ना, कि एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इन तीनों में से ये तीनों आयन मान लो इस साइज के हैं, 3 कटायन हमारे पास हैं। एक का साइज ये है, एक का साइज ये है, एक का साइज ये है। ठीक, अब बताइए कि इन ये तीनों में से कौन से सामने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा? ये तीनों में से कोई कौन ज्यादा खींचेगा? फर्स्ट वाला। क्यों बताओ? उसका रेडियस बड़ा है तो ज्यादा खींचेगा, ये कौन बोल दिया? देखिए, इसको सिंपल सा ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझो कि जैसे 5 तो तुम लोग 5 बालक हो, ठीक है। अब आप लोग को 5 लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए कि तुम लोग जाओ ना रूम में एकदम तहस महस मचा दो। एक रूम में 5 को अगर छोड़ा जाए तो अब क्या करोगे तुम लोग? पूरे रूम को तोड़ फोड़ मचा दोगे ना। क्यों? क्योंकि रूम का एरिया क्या है? छोटा है, समझे ना। अगर तुम ही 5 लोगों को हम बोले कि 1 किलोमीटर लंबा ग्राउंड है उसमें ले जाके छोड़ दें और बोले कि तहस महस मचाओ, मचा पाओगे? 2-4-10 मिनट दौड़ोगे फिर थक हार के क्या होगे? बैठ जाओगे। ठीक, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। 5 ही देखो, 5 ही क्या है? पॉजिटिव आयन है लेकिन कम एरिया में है। ठीक, तो ये क्या करेंगे? सामने वाले को ज्यादा खींचेंगे ना, ज्यादा उधम मचाएंगे। क्या करेंगे? ये ज्यादा बेचैन करेंगे, ज्यादा इधर उधर भागेंगे। ठीक, अब ये जितने ज्यादा इनका मूवमेंट होगा, जितना तेज होगा, ये सामने वाले को उतना ही अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे, समझे ना। तो देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक,
लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, कम है, साइज क्या है, छोटा है, तो इनका फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, सामने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ज्यादा तेजी से खींचेंगे, समझे ना। तो अगर देखो कटायन का साइज जितना छोटा, साइज ऑफ कटायन क्या लिखेंगे हम लोग, साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज जितना छोटा, समझेगा ना, पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा, पीपी यानी कि पोलराइजेशन पावर, समझ रहे हो ना। इस बात को याद भी रख सकते हैं, कटायन का साइज जितना छोटा, पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, सोल्युबिलिटी उतना ही, सोल्युबिलिटी उतना ही, समझे ना। ठीक, अब दूसरा चीज देखो, दूसरा कटायन में एक दूसरा टर्म आता है चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन, ठीक, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो चार्ज तो सेम था ना, 5 इधर 5 इधर 5 इधर, 5 ही चार्ज ना हर जगह अट्रैक्ट कर रहे थे, साइज केवल डिफरेंस था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटायन के चार्ज को भी बदल देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल Na+ है और हमारे पास, और Mg2+ है। अब चार्ज इन दोनों में ज्यादा किसके पास है, Mg+ के पास है। तो जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना उधर से, समझे कि नहीं समझे। अगर मान लो हमारे पास एक ये है, एक ये है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज 2 है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ज्यादा कौन खींचेगा, जिसके पास चार्ज ज्यादा रहेगा, ठीक। तो पोलराइजिंग पावर इसमें ज्यादा किसका होगा, Mg2+ का होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो कटायन के टर्म में दो बातें आपको याद रखनी है, कि अगर कटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और कटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन, कटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा भला पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। कटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, समझे ना। तो साइज और चार्ज में छोटा सा डिफरेंस है। दोनों चीजें किसके लिए अप्लाई हो रही हैं, कटायन के लिए। लेकिन साइज की जब बात करेंगे तो मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर के लिए हम क्या करेंगे, कटायन के साइज को छोटा कर देंगे और कटायन के चार्ज को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। अगर हमें मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर कोई बोले, आपसे बोले कि आप मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो पोलराइजिंग पावर हमेशा कटायन के लिए होता है, यानी कि हम कटायन में क्या चेंज करें कि हमें मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर मिले। तो उसके लिए दो ही काम करना है, कटायन के साइज को एकदम छोटा कर दो और चार्ज को एकदम बढ़ा दो। कटायन का साइज जितना छोटा रहेगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा मिलेगा, और कटायन का चार्ज जितना ज्यादा रहेगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा मिलेगा, समझे ना, समझे कि नहीं समझे। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए, अगर दे दे लिथियम+ और सोडियम+, और बोले कि पोलराइजिंग पावर इन दोनों में किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा, बताओ आप बताइए, इन दोनों में पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, लिथियम की। लिथियम की साइज दोनों में किसका छोटा है, लिथियम का। जिसका साइज जितना छोटा, कटायन का साइज जितना छोटा, पोलराइजिंग पावर उतना ही बड़ा, पोलराइजिंग पावर इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक, समझेंगे। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए बाबा, इसका जैसे एग्जांपल आ जाए क्वेश्चन आपको, कि अगर हमारे पास क्या है, Mg2+ है और Al3+ है। अब एक बात होता है, यहाँ पे पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, जिसका चार्ज जितना बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। यहाँ पे हम लोग किसके बेसिस पे देख रहे हैं, चार्ज। लेकिन क्वेश्चन में आपको दोनों को देखना है, क्वेश्चन में आपको दोनों को देखना है, समझे ना। क्वेश्चन में केवल लिख के दे देगा कि Al3+ है, Na+ है, तो आप चार्ज भी देखेंगे और साइज भी देखेंगे। चार्ज वाला फैक्टर हमेशा क्या होगा, चार्ज वाला फैक्टर हमेशा आगे रखा जाता है, ठीक, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे चार्ज किसका ज्यादा है, अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो आगे आप Fe2+ और Fe3+, Fe2+ आ गया और Fe3+ आ गया, समझे कि नहीं। अब ये देखो आयन सेम एटम का है, आयरन का,
साइज क्या होगा, दोनों जगह सेम होगा, तो साइज वाला फैक्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं लगा सकते, दोनों में क्या है, साइज सेम है, चार्ज वाला फैक्टर लगाया जा सकता है। चार्ज किसका ज़्यादा है, Fe3+ का, पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा हो जाएगा, Fe, समझे कि नहीं। तो कुछ ऐसे केस आएंगे जहाँ पे साइज को क्या कर देगा, सेम कर देगा, साइज को क्या कर देगा, सेम कर देगा। अब यहाँ पे देखिए चार्ज क्या कर दिया है, सेम कर दिया है, चार्ज क्या कर दिया है, सेम, यहाँ पे चार्ज क्या है, सेम है, सेम है ना। देखो इस पे भी एक प्लस चार्ज, इस पे भी एक प्लस चार्ज, तो चार्ज वाला फैक्टर तो नहीं लगाया जा सकता, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइज वाला फैक्टर। तो ये आपको देखना है क्वेश्चन में कि साइज अगर सेम कर देगा तो चार्ज फैक्टर लगाओ, चार्ज अगर सेम कर देगा तो साइज फैक्टर लगाओ, ठीक, समझे ना। चलिए नोट करिए। हो गया वाला, तो दो फैक्टर देख लिए हम लोग। अब तीसरा फैक्टर इसी कटायन में देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इन दोनों फैक्टर पे वो क्या करता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अगर वो कहीं आपको दिख जाए, तीसरा फैक्टर अभी जो बताने जा रहे हैं वो अगर किसी कटायन में दिख जाए तो साइज क्या है, चार्ज क्या है, कोई मतलब नहीं रखता है, पोलराइजिंग पावर हमेशा उसका क्या होगा, बाकी सबसे ज्यादा होगा, ठीक। वो गिने चुने हैं, उसको याद भी कर सकते हैं आप। देखिए तीसरा फैक्टर इसी में क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। स्यूडो, स्यूडो पता है ना, स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठा, फॉल्स, दिखावा करने वाला, ठीक। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी आयंस हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो नोबल गैस नहीं होते हैं, लेकिन वो दिखावा करते हैं कि वो कैसे हैं, नोबल गैस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पूर्व पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट, जो कटायन अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा, समझे। अब अगर हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें वाला,